Today we will see job description and role and responsibilities of nursing personnel, those who are doing job in clinical areas or in hospital. So here first we will see about the nursing superintendent. So nursing superintendent is also known as director of nursing, and she is doing the supervision of nursing departments, and she is also supervising the activities of the nurses, how they are providing care to the patients and all. And she is reporting to the hospital director or medical director of their hospital. So there are several roles are there of nursing superintendent. The first is the supervise nursing staff. So as top priority of the nursing superintendent is to ensure that the nursing staff members are providing best care for patients. So she has to see this thing, which type of care patients are getting, whether they are getting the quality based care or not, and how these staff members are dealing with the patients. And she also makes sure that the nurses should carry out the care plans, and also communication between the shift, it should be proper. And the superintendent also monitors stocks and supplies to make sure that nurses should have the equipments they need to provide quality based care. So this is the मेन रोल ऑफ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कि उसको देखना है कि जो उसके अंडर में नर्सिंग स्टाफ है वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और किस तरह की केयर पेशेंट्स को दी जा रही है। कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से क्वालिटी बेस्ड केयर उनको नहीं दी जा पा रही है पेशेंट्स को, तो इस तरह की चीज़ों को फाइंड आउट करना और साथ में उन कमियों को दूर करना। और जो भी स्टाफ नर्सेस हैं उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य बना रहे, और जो भी रिपोर्टिंग करते हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट की ड्यूटीज़ को, जैसे आपको भी पता है कि मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट रहती है हॉस्पिटल्स में, तो जो ओवर देने का जो प्रोटोकॉल्स है वो किस तरह का फॉलो हो रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्या जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट और कंसाइज तौर पे दूसरे नर्सिंग स्टाफ को दी जा रही है कि नहीं। सो ये सब चीज़ों को सुपरवाइज़ करना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। Next is the oversee hiring and training. So this is the also work of nursing superintendent. She has to see the training of the new employees. Suppose that any new employee is there, and during the probation period also she has to supervise how that employee is doing their job, and if skill or training is needed, so in that case she is organizing all these types of programs for the दैट एम्प्लॉई। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाती है, एंड ऑल्सो जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स हैं जो वहाँ पर आके नए स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये भी सुपरवाइज़ करती है कि जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, और उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो वो अपने जो विचार हैं वो उनके सामने व्यक्त करती है और उसको अपने हिसाब से उसमें बदलाव लाती है। नेक्स्ट है पेशेंट केयर। सो एज यू नो दैट even though that nursing superintendent is not providing the direct care to the patient, but still she is responsible for the well-being of the patients at the facility. तो यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट केयर तो नहीं देगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, बट यहाँ पे उसको देखना है कि जो नर्सेस जो केयर दे रही हैं उनका एटीट्यूड कैसा है पेशेंट्स के प्रति, उनकी जो उनके स्वास्थ्य के प्रति या उनकी बीमारी के प्रति किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, और जो उनके रिलेटिव्स हैं या पेशेंट्स हैं वो कितने संतुष्ट हैं वहाँ की लोगों की केयर से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको भी सॉल्व आउट करना ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही काम है। फिर क्रिएट वर्क शेड्यूल। सो दिस इज़ द थिंग कि उसको एक शेड्यूल बनाना होता है कि इसमें जैसे जो स्टाफ नर्सेस हैं उनको किस किस तरह से ड्यूटीज़ असाइन करनी है, किस किस शिफ्ट में कौन कौन स्टाफ ड्यूटी करेगा, और ऑल्सो कि जो हॉलीडेज़ हैं उनमें चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए।
प्लस अगर किसी स्टाफ नर्स की कुछ प्रॉब्लम है या वो किसी समय पे वीकेंड ऑफ चाह रही है या कुछ ऐसा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना या उसको भी एडजस्ट करना, ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू क्रिएट ए शेड्यूल दैट गिव्स द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ईच नर्सेस। तो यहाँ पे क्या है, जो भी जितने भी घंटे की सर्विसेज हम ले रहे हैं तो ये सबके साथ इक्वल होना चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए हर एक जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ कि उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और किस किस फ्लोर की जिम्मेदारी है और उसके साथ में उनका क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उस एरिया के लिए। तो वो सब चीज़ें उनको बहुत ही क्लियर तौर पे बताना और उनकी ड्यूटीज़ को बहुत क्लियर करके उनको बताना कि ये चीज़ें हैं वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी अथॉरिटी है कि वो काम ऐसा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेक डिसिप्लिनरी एक्शन। दिस इज़ अगेन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगर कुछ इस तरह के डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अमंग द स्टाफ मेंबर्स और द पेशेंट और विद द रिलेटिव्स, तो इस तरह की चीज़ों को में भी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसको सुपरवाइज़ करना होता है। अगर कोई ऐसा विक्टिम पाया जाता है तो इन दैट केस उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का भी उसको अधिकार रहता है। और यहाँ तक कि वो कैंडिडेट को टर्मिनेट भी कर सकती है या अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है तो उसको भी वो स्टॉप कर सकती है। तो दिस इज़ द थिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं अगर वहाँ पे चल रही हैं या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों में भी वो अपना योगदान देती है। मैनेज अदर डिपार्टमेंट्स। सो इफ़ देयर इज़ अ लार्ज हॉस्पिटल और लार्ज फैसिलिटीज़ देयर, इन दैट केस nursing superintendent may be responsible for directing the activities of the housekeeping, linen and kitchen facilities। तो उसको अपना तो सुपरवाइजन करना ही करना है फॉर द नर्सिंग जो प्रैक्टिसेस वहाँ पर हो रही हैं या पेशेंट केयर किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ ही साथ उसको अदर डिपार्टमेंट भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, लिनन रिलेटेड चीज़ें हो गई या जो किचन फैसिलिटी है। और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं या कोई भी सप्लाई सही से नहीं हो रही है या किसी तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, इन दैट केस वो उसको जो उनके जो हेड होते हैं उनको या लीडर्स को, डिपार्टमेंटल लीडर्स को वो इससे कम्युनिकेट करती है एंड ऑल्सो इस तरह के इश्यूज़ को इंटीमेट करके उसके प्रॉब्लम और जो आ रही है उसका समाधान निकालती है। नेगोशिएट विद वेंडर्स मीन्स आपका हो गया सेल्समैन। तो नेगोशिएट मीन्स उसमें जो आप बार्गेनिंग करते हैं तो वो चीज़ हो गई। तो बिकॉज द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल नेसेसिटीज़, शी ऑफन नेगोशिएट विद वेंडर्स फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स है तो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की नीड है या कुछ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स है तो क्या है वो डीलर्स के साथ में कॉन्टैक्ट करती है, उनको नेगोशिएट भी करती है, उनके जो भी सेल्समैन हैं उनके साथ में एंड उसके बाद ही वो उसको टेंडर पास करती है इस तरह के। तो ये एक तो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में या जो कुछ अन्य जगह पे ये भी होता है कि इसके लिए परचेसिंग मैनेजर अलग से ही नियुक्त किया जाता है, वो इन सब चीज़ों को देखता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अपने आप ही इन सब चीज़ों को देखती भी है और नेगोशिएशन के साथ में जो वेंडर्स के साथ में एक तालमेल बना के जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको क्रियान्वित करती हैं। सो आज हमने नर्सिंग पर्सनल्स के बारे में देखा जो कि क्लिनिकल्स में काम करते हैं और फर्स्ट सबसे सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी के बारे में हमने देखा, दैट इज़ अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। मुझे आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी पर्सनल्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।